Hello class 6th, very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing great. In this class today we are going to discuss about the transparent, translucent and opaque object, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 120 पे है लाइट वाले चैप्टर से. तो देखेंगे इसको. ठीक है. The materials that allow light to pass through them and therefore we can see things clearly through them are called transparent materials. है ना, उनको हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहते हैं. जो 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 मटेरियल अलाउ करते हैं लाइट को पास उनके द्वारा. ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल. है ना, पारदर्शी. जैसे क्लियर ग्लास हो गया, क्लीन एयर हो गया, क्लीन वाटर एंड सेलफोन, पेपर, सेलोफेन पेपर आर ऑल ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. ये सब पारदर्शी सी वस्तुएं हैं. अब देखते हैं कि द मटेरियल्स दैट अलाउ ओनली सम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू ट्रांसलूसेंट materials. Grounded glass, butter paper and tissue paper are all translucent materials. Clear है? The materials that do not allow any light to pass through them and therefore we cannot see anything through them are called opaque materials. तो ये ओपेक मटेरियल्स होते हैं. तो इससे पहले हम ट्रांसलूसेंट की बात करते हैं कि जो मटेरियल्स कुछ सम लाइट जो होता है, कुछ लाइट उनसे पास होती हैं, उनको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं या मटेरियल कहते हैं. हम उसको क्लियरली नहीं देख पाते हैं. ठीक है, जैसे ग्राउंडेड ग्लास हो गया, बटर पेपर हो गया, टिश्यू पेपर हो गया, ये सभी क्या हैं? हमारे ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स हैं. ठीक है, बात करते हैं ओपेक की. तो ऐसे मटेरियल्स जो कि आपको कोई भी लाइट वहाँ से नहीं गुजरती है, इसलिए उसे हम कहते हैं ओपेक मटेरियल्स, क्योंकि हम नहीं देख सकते हैं. क्लियर है? वुडन चेयर, मेटल्स, क्ले, ब्रिक वॉल एट्सेट्रा और आर ऑल ओपेक ऑब्जेक्ट्स. देख सकते हैं आप फिगर में, ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसलूसेंट है और ये ओपेक है ना. अगर हम शेडोज़ की बात करते हैं तो व्हेन अ बर्न ऑफ लाइट शाइन्स ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट द लाइट रेज विच रीच द ऑब्जेक्ट आर स्टॉप्ड while those rays which pass by the edges continue on their path. A region without light forms behind the object called a shadow. An opaque object casts a dark shadow because it blocks all the light rays in its path. क्या कहता है कि जब लाइट की जो बीम होती है, बीम ने रेखा, ठीक है, शाइन्स ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट पे शाइन करती है, द लाइट रेज विच रीच द ऑब्जेक्ट आर स्टॉप्ड while those rays which pass by the edge continues on their path. A region without light forms behind the object called a shadow. है ना, मतलब वहाँ से उसके पीछे में जो एक इमेज बनती है, ठीक है, बिना लाइट के, उसे हम शैडो कहते हैं, यानी परछाई कहते हैं. An opaque object casts a dark shadow because it blocks all the light rays in its path. ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं. A translucent object produces a weak shadow and a transparent object does not cast shadow. ओके, कर रहा है कि एक ट्रांसलूसेंट जो ऑब्जेक्ट होता है वो वीक शेडो आपको फॉर्म करता है. क्लियर है? और द शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट. इफ यू पुट समथिंग लाइक अ बुक इन द वे ऑफ अ बीम ऑफ लाइट यू गेट अ शैडो. वी नेवर गेट अ शैडो व्हेन देयर इज नो सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, जब कोई भी
प्रकाश का स्रोत अगर नहीं होता है तो हम शेडो नहीं गेट कर सकते, ठीक है, नहीं ले सकते। योर शेडो इन सनलाइट चेंजेस इन लेंथ एंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द डे एज द सन चेंजेस इट्स पोजिशन इन द स्काई। कह रहे हैं कि जो आपका शेडो है सनलाइट में, वो उसके परिवर्तन होता है लेंथ और डायरेक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग द डे एज द सन चेंजेस इट्स पोजिशन इन द स्काई। जैसे जैसे सन जो है अपने पोजिशन स्काई में चेंज होता है सन का, उस तरह के आपके जो लेंथ और डायरेक्शन ऑफ द शेडो होते हैं वो भी चेंज होते हैं। क्लियर है? आगे देखिए 121 पेज। अब देखिए इसमें एक्टिविटी 2 दिया हुआ है, स्टैंड विथ अ फ्रेंड इन एन ओपन फील्ड इन द डार्क, है ना। ये देख सकते हैं, ये आपका एक्सपेरिमेंट गिवन है को आपको स्टैंड विद अ फ्रेंड इन एन ओपन फील्ड इन द डार्क एट नाइट, शाइन अ टॉर्च अपवर्ड्स एंड टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स फेस, मेक श्योर देयर इज नो बिल्डिंग और ट्रीज बिहाइंड, you will see that there is no shadow of your friend formed. Now ask another friend to hold a sheet of cardboard behind your friend, है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, this time you will be able to see the shadow on the sheet. Therefore by this actually you can say that a surface such as the cardboard sheet, the ground or any other such surface like a wall of a building or a room is necessary to form a shadow. Such a surface is called as a screen. ठीक है, इस surface को हम screen कह सकते हैं। ओके, आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्लिप्सेस के बारे में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।